यूके व्यापार समझौता। अभी ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में चल रही है क्योंकि इस चीज़ अभी हुआ, भारत यूके व्यापार के जो बीच समझौता हुआ अभी हुआ। तो आज हम जानेंगे भारत यूके व्यापार समझौता के बारे में, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में आ सकता है आपके करंट अफेयर के रूप में। नमस्ते, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z चैंपियन क्लास पे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत यूके व्यापार समझौता CETA। क्या है CETA? तो सर है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आपको ये चीज़ें याद रखना। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि मैंने वीडियो के अंत में आपको टॉप MCQ भी डाला है जो कि एग्जामिनेशन में 100% आ सकता है। ठीक है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए, क्या दे रहा प्यारे बच्चों? दे रहा है कि परिचय। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कई वर्षों का बातचीत के बाद 15 जुलाई 2026 को से यह समझौता लागू हो गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रोजगार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। CETA क्या है? तो बात करें CETA के, तो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट है एक तरह का। ये एक व्यापक व्यापार समझौता है और इसका कुछ मुख्य उद्देश्य के लिए कोई भी काम किया जाता है तो उसका कुछ न कुछ तो उद्देश्य है होता है। तो ये CETA है, इसका भी कुछ महत्वपूर्ण काम है। आइए देखते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आयात निर्यात पर लगने वाले जो शुल्क है, आपके कस्टम ड्यूटी को कम या समाप्त कर देना, निवेश को बढ़ावा देना, सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो यहाँ पर देखा जाता है कि जिसके पक्ष में हो रहा है, दो लोगों के बीच में काम हो रही है तो दोनों लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होते हैं। आप कहोगे हाँ जी सर। तो देखेंगे यहाँ पर किसानों के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो भारतीय कृषि उत्पादकों को ब्रिटेन के बाज़ारों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इससे क्या बढ़ सकती है, जैसे चाय, मसाला, आम, फल और सब्जियाँ और प्रोसेस्ड फूड, जो कि इनका दाम बढ़ेगा तो किसानों को लाभ पहुंचेगा, है कि नहीं। डायरेक्ट ये अगर मार्केट में पहुंचे, ब्रिटेन के मार्केट में, तो किसानों को अच्छा करता पैसा मिलता है और यहाँ पे किसानों को लाभ होगा। आप कहोगे हाँ सर। आगे देखें। हाँ जी, ब्रिटेन को क्या लाभ मिलने वाला है इस व्यापारिक संबंध से? तो आप कहेंगे सर, भारत में चरणबद्ध तरीके से ब्रिटेन के कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम करेगा। जैसे हम बात करें मशीन, मेडिकल उपकरण, कार और कुछ औद्योगिक उत्पादक। हालांकि सभी शुल्क एक साथ नहीं हटेंगे, कई में धीरे धीरे कमी की जाएगी और कई सारे ऐसे शुल्क होंगे जिनको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं भारत को इससे क्या लाभ होने वाला। हमने कहा ना कि कोई भी समझौता दो लोगों के बीच में हो रही है तो दोनों लोगों को तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए भाई। आप कहोगे हाँ सर, तो भारत को क्या प्रॉफिट होने वाली है? ब्रिटेन को तो देख लिया बाबा, अब बात करेंगे भारत की। तो 90% भारतीय उत्पाद पर जीरो ड्यूटी लगेगा। अब भारत के लगभग 99% निर्यात उत्पाद ब्रिटेन में बिना आयात शुल्क के प्रवेश कर सकेंगे। किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा? आप करेंगे टेक्सटाइल, जिसे हम कहें तो आप कपड़ा कहते हैं, वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग का उत्पाद और रत्न और आभूषण और समुद्री उत्पाद और कृषि और प्रोसेस्ड फूड और MSME उद्योग। इन क्षेत्रों के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है कि भैया जब मान लीजिए कि ब्रिटेन वाला हमसे मांगने लगा कपड़ा, तो कपड़ा का उत्पाद हम बढ़ाएंगे। कपड़ा का उत्पाद कैसे बढ़ेगा? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगेंगे। अब मजदूर कहाँ से आएंगे? बेरोजगार भाई सब आएंगे और काम करेंगे, यानी बेरोजगारियों की भी संख्या कुछ हद तक कम होगी। हाँ कि ना? आप कहोगे हाँ सर। आगे देखिए, भारतीय युवाओं को यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलेगा? तो भारत और ब्रिटेन ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेक्शन लागू किया है। इसका अर्थ है कि जो भारतीय पेशेवर कुछ वर्षों के लिए ब्रिटेन में काम करेंगे, उन्हें एक ही अवधि में दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा का दोहरा योगदान नहीं देने पड़ेगा। उनकी लागत जो भी कम होगी। आप कहेंगे हाँ सर। अर्थव्यवस्था पे प्रभाव? सर, निर्यात बढ़ेगा, विदेशी निवेश आएगा, नए उद्योग लगेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत की वैश्विक व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे।
आपको पता है ब्रिटेन आपके साथ है ना, बहुत आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। क्यों? आपको पता है ब्रिटेन बहुत सारे देशों पर शासन कर चुका है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? समझौता का नाम है CETA। पूछा जाएगा CETA का फुल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट होता है। कब ये लागू किया जाता है? 15 जुलाई 2026 को। संबंधित देश आपका कौन था? आप कहेंगे सर भारत की राजधानी नई दिल्ली और यूके की राजधानी लंदन। यूके की मुद्रा ब्रिटिश स्टर्लिंग, भारत की मुद्रा भारतीय रुपया। आगे देखिए, महत्वपूर्ण MCQ की बात करें तो भारत यूके CETA कब लागू हुआ? 2026 15 जुलाई। CETA का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट। आगे देखिए, इन समझौता से भारत के लगभग कितने प्रतिशत निर्यात को यूके में जीरो ड्यूटी मिलेगा? तो आप कहेंगे 99%। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।